भक्ति की कथा सुनते हैं, जो कि मुसलमान था, भगवान से प्रीत हो गई। प्रीत में रीत कैसी हुई, ध्यान से सुनिए। एक मुसलमान जो कि व्यापार करता था, इलायची लौंग आदि का व्यापार किया करता था। ध्यान से सुनिए। अब आपको बताया मुसलमान अपने ही वो करेगा, हमारे वाले मंदिर तो करेगा नहीं। वो हर दुकान में जाता, उस समय पाकिस्तान और ये नहीं हुआ करता था, तो हर स्थान पे जाता तो लौंग इलायची जीवन निर्वाह किया करता। तो एक दिन पहुंचा, क्योंकि उसका ज्यादातर व्यापार जो मथुरा की ओर था, वृंदावन की ओर था। वृंदावन में नहीं, उस ओर, मान लो द्वारिका की ओर, अन्य उस क्षेत्र में जहां पर कृष्ण भक्त बड़े ज्यादा थे, बड़े ठाकुर जी महाराज की, उस क्षेत्र में था व्यापार। तो वो आपको पता है कि इलायची वाली मिठाई भी बनती है, इलायची से बड़ा काम हुआ करता था। आजकल तो ठगी बड़ी चल पड़ी है, नहीं तो पहले बड़ी अच्छी मिठाइयां बनती थी, ओरिजिनल चीज पड़ा करते थे। आजकल तो चल पड़ा मिक्सअप, अभी भी बनती है, ऐसी बात नहीं, कुछ कुछ बड़े अच्छे हैं, कुछ हमारे जैसे मिला। तो महाराज जा करके हर दुकान में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। अब मुसलमान जी को मंदिर का पता नहीं था, वो अपने लेटी हुई निवास को ही प्रणाम करते हैं। वो भी थोड़ा मतलब इतना पढ़ा लिखा भी नहीं और ज्यादा पूछता भी नहीं, बोलता मिठाई वाली की दुकान में गया, बोलता सेठ जी जो भी था अपना कर किया, राम राम नमस्ते किया, और सेठ जी सुनाइए। चाय पीने लगे। ठाकुर जी का बड़ा सा दिव्य, सेठ जी जे कौन है? सेठ जी बड़े प्रेमी थे, जे हमारा माखन चौरैया सरकार का क्या है, सरदार। अच्छा जी। तो उसने सोचा कोई बड़ा ही चोर है, नामी चोर है, जिसने इतना इसका खौफ है कि हर दुकान में इसकी फोटो है। और किसी बेचारे निर्धन के पास गया, कोई छोटे गरीब दुकानदार उसके पास गया, वहां पर उसका चित्र, ध्यान से सुनना कि भगवान सबके कैसे होते हैं, वहां पर भी देखा तो उसी का चित्र। मैया राधे राधे, दुकानदार वाली मैया थी, मैया जी को मस्ती किया, कहा मैया इसकी फोटो क्यों लगाई है, कौन है ये? मैया कहने लगे हमारा अन्नदाता, हमारा भंडारे भरने वाला, मेरी लाज रखने वाला। अब उस मुसलमान ने सोचा कि वहां पर चोर और जहां पर दया करुणा करने वाला, इसकी तो बड़ी पहुंच है। अगर ठगी करता है तो दान भी बड़ा करता है। चलता गया आगे, अलग अलग दिखे, कोई कहता कि मेरा सखा है, कोई कहता मेरा भाई है, कोई कहता कि मेरा प्रिय मित्र है। अब उसका दिमाग खटखटाया कि ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती होनी चाहिए जो चोर भी है, ठग भी है, व्यापारी भी है, सामरिया भी है, सरकार भी है, दुनिया इसको मानती ही बड़ा है। अगर इसके साथ मेरे व्यापार की साठगांठ लग जाए, इसके साथ मित्रता पड़ जाए, तो मेरे भी बारे निहारे हो जाए। बड़ी बांके बिहारी लाल की मन में सोच लिया उस मुसलमान ने कि इस व्यापारी से मिलना है। व्यापार वाला मित्र समझ लिया कि इस व्यापार वाले मित्र से महाराज मिलना है और मिलके अपने व्यापार को बढ़ाना है, और इतना बढ़ाना है कि इसकी तरह बड़ा नाम बनाना है। इसकी तरह ना बने, थोड़े तो बनेंगे। पूछा कि कहाँ रहता है आपका चोर, आपका सरदार, आपका सांवरिया कहाँ रहता है? तो बोलने लगे कि वो वृंदावन की मथुरा नगरी में रहता है। अरे वृंदावन धाम की? तो उसने पैसे की व्यवस्था की, अपनी लौंग इलायची सब बांध ली कि अब उधर ही व्यापार करके आएंगे, अच्छा धन कमा करके आएंगे। वो व्यक्ति आया तो मथुरा में उतरा। बोले जन्मभूमि कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां उतरा। वृंदावन में जो व्यक्ति पहली बार जाता है उसके जूते चप्पल तो ठाकुर जी ले ही जाते हैं। 100 में से 90%। आज तक हमारे नहीं चोरी की, पता नहीं डरते हैं। हमारे साथ 10 मित्र गए, पंडित जी ने नए जूते लिए थे, क्या चमक रहे थे। और एक और लिए, वो भी एक चप्पल ली, वो भी जय श्री राधे। हमारे वाले नहीं गए। मैंने बोला समझ गए गरीब हम ही हैं, हाथ नहीं डाला।
जय हो। तो महाराज वो सांवरिया सेठ बड़ी लीला करता है। जैसे वो मुसलमान उतरा तो उतर करके उसकी लौंगी लाची ठाकुर जी ने किसी रूप में आकर के चुरा ली, कर दिया अपनी तरफ पकड़, बना दी वही धोती वाला, रह गया उसके पास धोती और कुर्ता, जो सलवार वाला मुसलमान हमारे भाई डालते हैं। तो जा करके अब क्या हुआ कि पैदल ही सवारी चल पड़ी। तो देखा किसी ने मुंह पे चंदन लगाया है, किसी ने सिर पे चंदन लगाया है, एक ही नाम की धुन, राधे 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 राधे। तो सब तरफ राधे राधे हो रही है। उसने सोचा कि पहले तो ये बड़ा सेठ इतना बड़ा, अब ये राधे कौन आ गई, जिसका तो नाम इससे भी बड़ा, ये स्त्री इतनी बड़ी, इसका नाम, अब मैं व्यापार इसके साथ, व्यापार कहाँ सोचता कि स्त्रियां करुणामयी होती हैं, दयावान होती है, स्त्री के पास जा करके कहीं धन कमा लूं तो वापस घर पहुंचूं, लौंग लाचियां भी चोरी होगी और जो किराया था वो भी चोरी हो गया। जा करके पहले तो वृंदावन पड़ता है, एक साइड बरसाना, सोचा कि पहले इनसे मिल लेते हैं कैसे हैं और फिर बरसाने चल देंगे, राधा रानी को भी देख लेंगे, कौन कल्याण करेगा। जा करके सबने पता बताया कि बांके बिहारी मंदिर में कौन मिलते हैं, सांवरिया सेठ, आपके चोर सरकार के सेठ। तो पैदल चलते चलते जा पहुंचे। आपको पता है कि भक्ति करना कितनी कठिन है। अगर आप भक्ति करने बैठोगे तो बड़े ही, पहले तो आराम से नहीं होगी, पर जब हो जाएगी ना तो फिर दुनिया जीने नहीं देगी। आपने एक लड़का सुना होगा बागेश्वर धाम करके, किसी टाइम उनके पास खाने के लिए बिस्किट नहीं था, अब सोने के बिस्किट खाने के लिए इतने पैसे देती दुनिया। तो ये बड़ी हनुमंत लाल की जिससे उसकी मौज है। पहले वो कुछ भी नहीं छोड़ता और जब देता है तो व्यक्ति चाहे खाने में सोने के बिस्कुट खाए, पर पहले तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। फिर जा करके ना, अब जा करके जैसे उस मुसलमान ने पहली पौड़ी पे पांव रखा, उसकी दाढ़ी के कारण, उसके पहनावे के कारण सब ब्राह्मणों ने उसको पहचान करके कहा कि मुस्लिम, हमारे मंदिर में उसकी खूब पिटाई खूब धुलाई कर दी और जा करके कहीं दूर छोर में फेंक दी। दर्दों के कारण नींद पड़ी, बेहोशी में सब अपने अपने काम में चले गए, सब अपने अपनी व्यवस्था में। जैसे हम कथा करके चल देंगे तो कुछ हरि भक्त दोबारा यूट्यूब में देखेंगे, वहां पहुंच जाएंगे, कथा सुनेंगे और कुछ कहेंगे हाँ क्या 7 दिन पका गए, पत्नी को भड़का के, मैया को भड़का के, बच्चों को भी डांट क्या अपनी अपनी मति, जिसकी मति वैसी उसकी गति जैसी। हमने तो उसको पकड़ना जो प्रभु प्रेम। तो फिर जाकर के रात का समय हुआ तो श्याम सुंदर जी, उनका ध्यान गया कि यार मुझसे कोई मिलने आया था और मैं ना मिल पाया, क्योंकि उसके कर्मों का कोई संबंध था कि उनसे प्रभु जी पर्सनली मिला। और जैसे ही कान्हा जी उनके पास गए, कहा रसखान, उनका नाम रसखान था, कहा रसखान उठो भाई उठो, उन्हीं की तरुण को बुलाया, रसखान उठो। रसखान रोता हुआ कहने लगा, जा रे पगले, तेरी नगरी में आया था बढ़ने के लिए, तूने तो पीछे हाथ में जेब में कुछ नहीं छोड़ा, वहीं ठीक था जहां ठीक था। हम यही कहते कि हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है यही ठीक है, भैया ठीक कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ठीक है ही नहीं। एक दिन जहां ठीक से उस घर से निकले पक्के मकान में, उसमें भी कमरे बनाए, उसमें भी एक दिन सब छूट जाएगा। कहा जा मित्र, तेरे से कोई मित्रता नहीं, मित्रता लगाई थी, इतना नाम सुना था, फिर देसी भाषा में चंगा बंदा यार, तू तो अपने घर तक ध्यान देता, तोड़ तोड़ के हड्डियां भन देती, बाहर तक अंदर सुन तो लेता। बड़ा रोया रसखान, कहता जा मित्र जा, अपनी बाप की सारी बातें कह दी। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, उसके दुख को सुनना
दूसरा मौज लेता है, लेकिन उस जगह पे स्वयं हो ना तो पता चले दुख क्या होता है। जिसकी पत्नी अच्छी नहीं होगी ना, देखिए भक्त की कथा जब होती है तो भगवान भी एक एक गद्दे पे एक एक को बैठा हो, क्योंकि भक्त की कथा हो रही, किसी अरे गैर तो खैरे की बात नहीं हो रही। हमारी होती है कौन आता है? कोई ना आता ना, स्वयं भगवान आते हैं। हाँ भैया बात नहीं करेंगे, बस नियम बनाओ पर बात नहीं करेंगे, हाँ बस हो गया। तो जा करके कहा यार तूने अच्छी नहीं की मेरे साथ, मैं देख इतना कुछ करके आया तेरे लिए, तूने क्या किया? पर कहा अरे मित्र सॉरी, देख जो तुझे लगी है ना, मेरे किशोरों का खेल है, तो बड़ी परिपूर्ण विद्या से जो है भरा हुआ हूं, मैं तुझे हाथ लगाऊंगा, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। हमें थोड़ी सी प्यास लगे तो हम भगवान को गाली देते हैं, लेकिन वो आने में देर करता है, जब आ गया ना क्षण नहीं लगाता दुख दूर करने में। जा करके रस खान ने प्रभु जी ने हाथ पकड़ा और एक हाथ पीठ पे लगाया, उसके सब दर्द दुख दरिद्र सब दूर होकर के जितना भी माल उसके पास था सब आसपास आ गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। फिर जा करके क्या हुआ कि वहां पर अब सुबह 4 बज गए, मंदिर में 4 बज गए, आरती का समय हुआ, मंदिर के पटल खुले तो देखा वहां पर बांके बिहारी की मूर्ति नहीं। सबने कहा मूर्ति चोरी होगी, चोरी होगी, चोरी होगी। गांव में स्त्रियां आपको पता ही, एक आएगी तो एक तो करेगी, कुछ होती कुछ तो बर्तन बड़ी कुछ तो आएगी मेरी, एक आएगी तो एक तो बच्चे करेगी। अच्छा इतना बड़ा चोर, इसको कौन चोरी कर गया? ये तो एक चोर होता है ना जिसका नाम होता है, ये तो चोरों का सरदार है, इसको कौन चोरी कर गया? तो पता चला ढूंढते ढूंढते रसखान के पास पहुंचे। अरे तूने देखे रात को चोर जाते हुए? इस फोटो बताई कि ऐसा व्यक्ति दिखता था, जिसके घर में गया था तुम, बोलते वो तो मेरे पास बैठा रहा सारा रात। तो सब ब्राह्मणों के, सब भक्तों के, सब वैष्णव वृंद सब रसखान के चरणों में गिर गए और कहने लगे धन्य है तेरी भक्ति, तूने मुस्लिम होकर के भी ठाकुर जी को प्राप्त किया। और जब ऐसा सुना कि वो साक्षात नारायण वैकुंठ का स्वामी है तो रसखान भी रो पड़े और कहा कि उस त्रिलोक्य के स्वामी ने इतने दुख के कारण मुझे प्राप्त कर लिया, आज के बाद मैं भी तुझसे मित्र वादा करता हूं, जब तक जिंदगी है तो मैं भी वृंदावन का धाम कभी नहीं छोड़ूंगा। मित्रता ऐसी होनी चाहिए, सब कुछ त्याग करके रसखान जब तक जीवित रहे तब तक हरि नाम में मस्त रहे। और अंत में प्राण त्यागने पर आज भी रसखान जी की समाधि वृंदावन में विराजमान। भगवान जात पात ऊंच नीच ज्ञान ये एक रास्ते हैं, रास्ते खत्म होते हैं प्रेम की नगरी में, प्यार की नगरी में, जहां विश्वास हो गया, जहां भगवान को देकर शांति, मन शांत हो गया, प्रसन्नता हो गई, वहीं पर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यही है कि केवल और केवल भगवान से नियमित रूप से प्रेम कीजिए, जो अपने हैं।